हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप सबके प्यारे गिरी सोना ने पुष्प श्रृंगार किया है। और गिरी सोना कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और पता है, आज हम गिरी सोना के साथ एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। सोचा बहुत दिनों से गिरी सोना नहीं आए हैं, तो हमारे बहुत से मित्र कह रहे थे, दीदी आप गिरी सोना को लेकर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप गिरी सोना को कभी कभी लेकर आओ। तो इसीलिए आज हम गिरी सोना को आप सबके लिए लेकर आए हैं। और चलिए गिरी सोना को सब लोग थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए, और साथ ही साथ आप सबको सुनाते हैं आज का लीला कथा। आशा है हर रोज़ की तरह आज का ये लीला कथा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। कोलकाता के रहने वाले अभिजीत जी ने आज अपने जीवन का ये लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अभिजीत जी कहते हैं, पहले मुझे ठाकुर जी के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ, ठाकुर जी पर भरोसा ज़रूर था। मैं पूरी तरह ठाकुर जी को विश्वास करता हूँ और सदा यही सोचता हूँ कि ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। एक दिन मैं YouTube में कोई वीडियो देख रहा था, तभी अचानक से आपके गिरी सोना हमारे सामने आते हैं। जिस वीडियो में आपके साथ आपके गिरी सोना थे और आप एक प्यारा सा लीला बता रहे थे। इसीलिए आज मेरा यही इच्छा है कि जैसे मैंने पहली बार आपको गिरी सोना के साथ देखा था, ठीक उसी तरह आज भी आप मेरे लीला को गिरी सोना के साथ ही सबको सुनाएं। तो इसीलिए हम उनके लिए ही गिरी सोना को लेकर आए हैं। और अभिजीत जी, शायद आपको खुशी होगा जानकर कि आपके प्यारे गिरी सोना भी आज आपके सामने है। तो चलिए अभिजीत जी का लीला कथा शुरू करते हैं। अभिजीत जी कहते हैं, मैं ठाकुर जी का भक्त तो हूँ, लेकिन वृंदावन के विषय में मुझे उतना कुछ पता नहीं था। मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा और मन में ये आग्रह हुआ कि मैं भी वृंदावन जाऊंगा। जीवन में एक बार मैं वृंदावन जरूर जाऊंगा, क्योंकि आपके वीडियो से ये पता चलता है कि वृंदावन कितना पावन भूमि है। और मैंने आपके वीडियो से ही सुना था कि जब भगवान जी वृंदावन में भगवान जी ने जन्म लेने का सोचा था, उससे पहले वृंदावन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और चारों तरफ हरियाली से भर उठा था, ऐसा कि मात्रा से अतिरिक्त प्रकृति बन गया था। इसीलिए जब मैंने ये सब सुना तो मेरे मन में बस यही भाव आ गया कि एक बार तो मैं वृंदावन ज़रूर जाऊंगा और वृंदावन को दर्शन करूंगा, वृंदावन के माटी को स्पर्श करूंगा और उसकी हरी भरी हर एक पत्ते को मैं महसूस करूंगा। वहाँ पर ठाकुर जी बसे हुए हैं, ये भी मैं महसूस करूंगा। यही सोचकर मात्र 25 साल के अभिजीत जी घर पे कुछ भी ना बताकर आ गए वृंदावन धाम। ज़रा सोचिए अभिजीत जी के बारे में, वृंदावन के प्रति उनका कितना लगाव था कि उन्होंने घर पे सब लोग उन्हें मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, कभी और चले जाएंगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। तो इसीलिए अभिजीत जी, मात्र 25 साल के अभिजीत जी अकेले ही वृंदावन आ गए, वो भी 18 दिन के लिए। ज़रा सोचिए, 25 साल का लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, घर पर ही रहता है, लेकिन फिर भी वृंदावन के चाह में और ठाकुर जी के चाह में वो वृंदावन आ गए। वृंदावन से उनका कितना लगाव हो गया, ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम कितना हो गया। और आज ठाकुर जी ने उन्हें कैसे दर्शन दिया, यही बस आपको जानना है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, अभिजीत जी जो मन में भाव लेकर आए थे, उसी भाव से ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिया। ऐसा कि वृंदावन को उन्होंने गोलोक धाम के तरह देखा, जो बहुत ही आश्चर्यजनक एक घटना था। तो चलिए बताते हैं। अभिजीत जी जब घर पर किसी को बिना बताए ही वृंदावन आ गए और मथुरा स्टेशन पर उतरे, तो उनका दिल बैठ गया, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ये बसाया हुआ था कि वृंदावन हरा भरा और बहुत ही सुंदर सा एक स्थान है, क्योंकि जहाँ पर ठाकुर जी का जन्म हुआ है वो स्थान कितना सुंदर होगा।
यही सोचकर वो आ गए। लेकिन जब उन्होंने मथुरा स्टेशन को देखा तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा था कि सब कुछ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होगा। फिर उन्होंने मथुरा स्टेशन में कुछ देर बिताया समय और फिर चले वृंदावन की ओर, क्योंकि उनके मन में ये लग रहा था शायद मथुरा स्टेशन है इसीलिए ऐसा खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तो सब कुछ सुंदर होगा। इसीलिए वो वृंदावन चले बिहारी जी को दर्शन करने। उन्होंने सेकंड डे मतलब मथुरा जिस दिन वो पहुंचे उस दिन उन्होंने होटल बुक किया और होटल में ही रह गए और नेक्स्ट दिन वो चले बिहारी जी को दर्शन करने। जब वो बिहारी जी को उन्होंने दर्शन किया तो उनका मन बहुत खुश हो गया, लेकिन उनके मन में तो बस यही भाव था कि वो वृंदावन को देखना चाहते हैं। मतलब उनके मन में ये भाव था कि मैंने सदा ही ये सोचा है कि वृंदावन हरा भरा और बहुत ही सुंदर है, जो कल्पना से भी बाहर है, इतना सुंदर है वृंदावन। उन्होंने ऐसा ही अपने मन में बसा लिया था और यही सोचकर वो वृंदावन आए थे। उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन किया, वर्षाना दर्शन किया, वृंदावन की अली गली सब कुछ उन्होंने दर्शन किया, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो वृंदावन को किसी अलग नज़र से देख रहे थे। जब वो वृंदावन आए तो उन्होंने वृंदावन को प्रणाम भी किया, नमन किया, उसके मिट्टी को अपने मुख पर लगाया, उसे महसूस करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वृंदावन में कुछ खाली खाली सा है। उन्होंने सदा ही, वो हमसे कह रहे थे कि दीदी हमने सदा आपके मुख से सुना था कि वृंदावन इतना पावन भूमि है, इतना सुंदर भूमि है कि जब भगवान जी वृंदावन में थे तो सारे मिट्टी, जो सख्त मिट्टी है, वो ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो इसीलिए अपने आप गल जाते थे। ऐसा कि पहाड़ के ऊपर भी ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो इसीलिए पहाड़ स्वयं गल जाता था, ताकि ठाकुर जी के पैरों में कोई कष्ट ना हो। ठाकुर जी की गैया ने पूरे वृंदावन को अपने पैरों से इतना मसृण मतलब इतना नरम बना दिया था ताकि ठाकुर जी को चलने में कष्ट ना हो। मैंने उन सारे चीज़ को महसूस किया कि हाँ वृंदावन बहुत सुंदर है, लेकिन जब मैंने वृंदावन में कांटे वृक्ष को देखा, कांटा वृक्ष, तभी मेरा मन बैठ गया, क्योंकि मैंने सदा ही यही सुना था कि वृंदावन बहुत ही सुंदर और जहाँ पर ठाकुर जी हैं वहाँ पर कांटा वृक्ष कैसे हो सकता है। यही सब लेकर मैं बहुत दुखी था। फिर मैं जमुना घाट गया तो जमुना का भी मैंने दर्शन किया। मैंने सुना था जमुना नदी बहुत सुंदर है और बहुत तेज़ से बहुत सुंदर से बहती है, लेकिन जब मैं जमुना की तरफ गया तो जमुना भी सूखा हुआ था, सूखा पड़ा था पूरा जमुना। वैसे में भी मैं गर्मी के समय गया था इसीलिए जमुना भी सूखा हुआ था। अब आप सोचिए, जिस वृंदावन को मैंने अपने दिल में कल्पना किया था और दिल में बिठाया था, उस वृंदावन को मैं कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन किया, सारे वृंदावन को मैंने देखा, लेकिन जिस वृंदावन को मैं देखना चाहता था उस वृंदावन को मैं ना देख पाया, जिस कारण से मैं बहुत दुखी था। मैं निधिवन में जाता, चुपचाप बैठा रहता। बस निधिवन ही एक हरा भरा सा जगह था, बाकी मुझे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसे ही देखते देखते 17 दिन बीत गए। मैंने पूरा वृंदावन देखा, बस एक जगह मेरे लिए बाकी था और वो था कालिया दमन। जहाँ पर कालिया को दमन किया गया था वो जगह मैंने नहीं देखा था। 17 दिन मैं वृंदावन में घूमा और मैं कालिया दमन देखने चला गया, क्योंकि 18 दिन के दिन मुझे वापस आना था। इसीलिए मैं वहाँ पर जब गया तो मैंने देखा वहाँ कालिया दमन तो हुआ है, लेकिन यमुना जी वहाँ नहीं है। जब मैंने वहाँ के पुजारी जी से पूछा कि यहाँ से यमुना जी कहाँ गई, क्योंकि कालिया दमन तो यमुना के अंदर ही हुआ था ना, तो यमुना को भी तो यहीं रहना था। ज़रा आप
इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और अभिजीत जी के अंदर जो फीलिंग्स हो रहा है, उन्हें जो दुख हो रहा है, वो जो देखना चाहते हैं, बस उसे ही वो ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ही जा रहे हैं, ढूंढते ही जा रहे हैं। और वो इतना ढूंढ रहे हैं कि उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। पुजारी जी ने उनसे कहा, वो तो द्वापर युग था, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दमन किया था और अब तो कलयुग है, इसीलिए यमुना नदी थोड़ा पीछे चली गई और ये जगह खाली हो गया। जब अभिजीत जी ने ये बात सुना तो उनके आंखों में झरझर आंसू आ गया, क्योंकि वो ऐसा सोच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो दिल में ये बसाया था कि नहीं, मैंने जैसा सोचा है मैं वही देखूंगा। वो वहीं पर बैठ गए और वो रोने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्यों आया वृंदावन, क्या देखने आया मैं वृंदावन। मैंने तो वृंदावन के बारे में कुछ और ही सोचा था और ही सुना था, दिल में तो कुछ और ही था, लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों मैं वृंदावन को ऐसा देख रहा हूँ। ये सब उनके दिल को बहुत कष्ट दे रहा था। वो वहीं पर बैठकर झरझर रोने लगी। तभी उन्होंने हमसे कहा, दीदी जब मैं वहां पर बैठा था तब आपकी एक बात मुझे याद आई। आप हमेशा कहती थी, बिहारी जी अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि उनसे कुछ भी मांगो, वो सदा ही अपने भक्त की मनोकामना को पूरा करते हैं। और इसीलिए मैंने बिहारी जी से कहा, बिहारी जी मैं भी आपका भक्त हूँ, आपसे कुछ भी नहीं छुपा, आप सब कुछ जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके उस वृंदावन को नहीं देख पा रहा हूँ जिस वृंदावन को मैं देखने आया था। मैं चाहता था कि जब आपने वृंदावन में जन्म लिया तो तब कैसा था वृंदावन, उस वृंदावन को मैं देखना चाहता था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया है बिहारी जी, यहाँ सब कुछ बदल गया है। देखो मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर यमुना नदी था, लेकिन आज वो यमुना नदी पीछे चली गई। क्यों बिहारी जी, इस वृंदावन को मैं देखने नहीं आया, मैं क्या करूं। तो क्या मुझे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। यही सोचकर वो झरझर रो रहे थे। फिर उन्होंने बिहारी जी से कहा, ठीक है बिहारी जी, आज 17 दिन हो गया है मैं घर से बिना बताए यहाँ पर आया हूँ, बस आपके वृंदावन को देखने, जो मैं नहीं देख पाया। इसीलिए कल मैं वापस घर जाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता मैं फिर से कभी आऊँगा या नहीं, लेकिन दिल में ये बिठा कर लेकर जा रहा हूँ कि जिस वृंदावन को मैं देखने आया था उसे न देख पाया। इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ बिहारी जी, मुझे नहीं पता मैं वापस आऊँगा या नहीं। यही सोचकर वो उसी घाट में बैठकर रो रहे थे। उनके दोनों आंखों में आंसू भरा हुआ था। तभी अचानक से उनके जीवन में एक अद्भुत सा घटना हुआ, और जिस घटना को वो जब सोचते हैं तो आज भी वो रो पड़ते हैं। जब वो मुझसे फोन पर बात कर रहे थे तो भी वो झरझर रो रहे थे। उन्होंने देखा, वो जब अपने मस्तक को ऐसे नीचे करके बैठे हुए थे और बिहारी जी के बारे में सोच रहे थे, तभी सोचते सोचते ही उन्होंने बिहारी जी से कहा कि मैं कल घर वापस जा रहा हूँ बिहारी जी, मुझे नहीं पता मैं फिर से कभी आऊँगा या नहीं, लेकिन जिस वृंदावन को मैं देखना चाहता था उसे नहीं देख पाया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जरा सोचिए, बिहारी जी के भक्त अगर उन्हें छोड़कर चले जाएंगे
तो बिहारी जी को कितना कष्ट होता होगा। और तभी पता है क्या हुआ, जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उन्होंने देखा कि उनके सामने यमुना नदी थी। यमुना नदी का बहुत सुंदर जल उनके सामने था, जिसको देखकर वो अचंभित हो गए थे। जिस सूखे घाट पर वो बैठे थे, उस सूखे घाट के सामने यमुना नदी था। जब उन्होंने अच्छे से चारों तरफ देखा तो उन्होंने देखा पूरा वृंदावन हरा भरा था। पूरे वृंदावन में इतना वृक्ष था और पूरा वृंदावन फूलों से भरा हुआ था। इतना सुंदर दृश्य, जिस दृश्य को उन्होंने अपने दिल पर कल्पना किया था ना, उसी दृश्य को वो सामने देख रहे थे। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, वो कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त ऐसे ही दुखी हो। अब अगर भक्त कहेंगे कि बिहारी जी मैं चला जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं फिर से आपके पास आऊँगा या नहीं, तो बताइए बिहारी जी को कितना कष्ट होगा और उस भक्त को कितना कष्ट हो रहा होगा जब वो अपनी मन की बात, मन के विषय को नहीं देख पा रहा था। और इसी कारण से बिहारी जी ने अपना लीला दिखाया और उन्होंने उस वृंदावन को ही सुंदर बना दिया, जिस वृंदावन को उन्होंने द्वापर युग में बनाया था, जो वृंदावन द्वापर युग में था। अभिजीत जी ने इस कलियुग में बैठकर द्वापर युग को महसूस किया। उन्होंने देखा पूरा वृंदावन हरा भरा पड़ा हुआ है, सारे गैया चर रहे हैं, गोप बालक खेल रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा, भगवान जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है, मैंने भगवान जी को दर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी मीठी बांसुरी मैंने सुना। मेरे जीवन में ऐसा कुछ होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे ठाकुर जी के बारे में इतना कुछ भी पता नहीं था, बस मैंने आपसे जाना था कि वृंदावन में स्वयं ठाकुर जी रहते हैं और बिहारी जी सबकी मनोकामना पूरा करते हैं और ऐसे ही वो मेरे मनोकामना को भी पूरा करेंगे और मैं भी अपने वृंदावन को इतना सुंदर देखूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस दुख को लेकर मैं घर वापस जा रहा था, आज उसी वृंदावन में मैं बस गया। और पता है दीदी, जब भी मैं चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे वो वृंदावन ही नजर आता है। लगता है मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो कहीं भी धूप नहीं है, ना ही इस वृंदावन में गर्मी है, सब कुछ शीतल है, बहुत सुंदर है। इस घटना के बाद मैं 18 दिन के दिन घर वापस गया था। घर वापस जाकर मैंने अपने घर पे सबको बताया और उनसे बस एक ही निवेदन किया कि माँ मुझे छोड़ दो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। मेरी माँ समझ गई थी कि मैं बिहारी जी में डूब गया हूँ और वृंदावन मुझे खींच रहा है अपने तरफ, इसीलिए कभी मेरी माँ ने भी मुझे मना नहीं किया। मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं और मेरी माँ और मेरे बाबा, बस तीनों ही रहते थे। और आज हमने अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन में आ गए। ठाकुर जी की कृपा से हम वृंदावन में ही रहते हैं। अगर आप कभी भी वृंदावन आओ तो अपना दर्शन देना दीदी। लेकिन अभिजीत जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर हम कभी भी वृंदावन गए तो आप अपना दर्शन हमें देना, क्योंकि आपकी तरफ भक्त का दर्शन पाना भी
बहुत भाग्य की बात होती है। बहुत भाग्य से ही आपके तरह भक्त का दर्शन होता है, जिन्होंने स्वयं बिहारी जी को दर्शन किया, जिन्होंने स्वयं उस द्वापर युग के वृंदावन को दर्शन किया। ये कलयुग तो पापों से भरा हुआ है, लेकिन आपने जो दर्शन किया उसे आपके सामने बैठकर सुनना चाहते हैं और उसे महसूस करना चाहते हैं। आपके मुख से उस सारे लीला को सुनकर उसे देखना चाहते हैं। क्या कभी हमें ऐसा कृपा प्राप्त होगा कि हम भी उस वृंदावन को देखें जिस वृंदावन में ठाकुर जी खेलते थे? अभिजीत जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई जान पाए कि भगवान कभी भी हमसे दूर नहीं रहते। कभी कभी हम ही भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वो कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, वो सदा हमारे साथ रहते हैं। बस एक बार दिल से उन्हें पुकार के तो देखो, वो स्वयं आ जाते हैं। चलिए, अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। और अगर कभी वृंदावन जा रहे हैं तो अभिजीत जी से ज़रूर मिले और उनके मुख से ज़रूर सुने वृंदावन का ये अपरंपार लीला, बिहारी जी का ये अपरंपार लीला, राधा रानी का ये अपरंपार लीला। राधा रानी तो वृंदावन की महारानी है, उनके कृपा के बिना तो हम कभी वृंदावन जा ही नहीं सकते। इसीलिए उनके कृपा से, बिहारी जी के कृपा से ही अभिजीत जी ने उस पुष्प वृंदावन को देखा, उस गोलोक धाम को महसूस किया जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। आज भी वो वृंदावन बहुत पावन भूमि है। बस आप कभी ये मत सोचना कि वृंदावन ऐसा कैसे हो गया। आज भी वृंदावन बहुत सुंदर है। आज भी वृंदावन वही है जहां पर भगवान श्री कृष्ण खेलते थे। आज भी वही वृंदावन है जहां आज भी ठाकुर जी का बांसुरी बजता है। आज भी उस बंसी बट में जब आप अपना कान लगाओगे तो ठाकुर जी की बंसी की धुन सुनाई देगा आपको। अगर कभी जाए तो जरूर महसूस करें। रमन रेती में जाएंगे तो महसूस होगा कि हम भी ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं उस मिट्टी से। उस वृंदावन को आप भी महसूस कर पाएंगे। बस आपके मन में कोई द्विधा नहीं होना चाहिए। बस मन में कोई संकोच ना रखे कि ये कौन सा वृंदावन मैं देख रहा हूं। बस मन में ये भाव रखना कि मैं ठाकुर जी के उस वृंदावन में आया हूं, मैं ठाकुर जी के वृंदावन में आया हूं जहां पर मेरे ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे पैरों से खेलते थे, अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलते थे। ये वही मिट्टी है जिसमें मेरे ठाकुर जी चलते थे। ये वही मिट्टी है जिसमें मेरे ठाकुर जी का स्पर्श है, मेरे राधा रानी का स्पर्श है, मेरी अष्ट सखी का स्पर्श है। ये वही वृंदावन है और उस वृंदावन को मैं गले से लगाए रखूं सदा। बस यही मन में भाव लेकर जरूर जाइए वृंदावन। मुझे विश्वास है आप भी ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ठाकुर जी आज भी वृंदावन में है, उनकी मुरली आज भी बजती है। सब मिलकर बोलिए राधे राधे, जय बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। भगवान सबकी इच्छा पूरी करे और जीवन में एक बार न एक बार जरूर जाइए वृंदावन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते देखिए गिरी सोना कितने हंस रहे हैं, क्योंकि उनके विषय में चर्चा हो रहा है ना, तो वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो चलिए सब लोग मिलकर गिरी सोना को जाते जाते थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए। और हाँ गिरी सोना, आपके लिए गिरी सोना ने कितना श्रृंगार किया है। गिरी सोना का श्रृंगार कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर गिरी सोना नाराज़ हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। चलो गिरी सोना सबको राधे राधे बोल दो और टाटा बोल दो। टाटा, हरि बोल।